नशेड़ियों की खोज में दरभंगा पुलिस सक्रिय। खुद एसडीपीओ देर रात सड़क सहित विभिन्न जगहों पर चला रहे हैं तलाशी अभियान। एसडीपीओ ने ऐसे युवाओं को दी सलाह, खुद को सुधार ले नहीं तो होगी कार्रवाई। दरभंगा जिले में नशेड़ियों द्वारा किए जा रहे उत्पाद एवं घटनाओं को लेकर दरभंगा पुलिस अब पूरी रूप से सक्रिय हो चुकी है। खुद देर रात एसडीपीओ अमित कुमार अपने काफिले के साथ सड़क सहित अन्य जगहों पर ऐसे नशेड़ियों की धरपकड़ के लिए छापेमारी अभियान चला रहे हैं। उनके साथ विश्वविद्यालय थानाध्यक्ष सत्य प्रकाश झा, लहरियासराय थानाध्यक्ष मदन कुमार सहित बड़ी संख्या में पुलिस बल नजर आई। वहीं एसडीपीओ अमित कुमार ने ऐसे युवाओं से अपील की है कि वे खुद को सुधार ले नहीं तो उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई होगी। बता दें, पिछले दिनों डीएमसीएच में एक नशेड़ी ने वहां पहुंचकर नशे की सुई की मांग की थी। नहीं मिलने पर वहां हंगामा किया था। साथ ही उन्होंने कुछ लूटपाट की घटना को भी अंजाम देने की कोशिश की, जिसका पूरा वाकया सीसीटीवी में कैद हो गया। सूचना पाकर पुलिस वहां पहुंची और मामले को संभाला था। कहना यह है कि पुलिस अपनी पूरी तैयारी के साथ स्पेशल पेट्रोलिंग कर रही है, इवनिंग पेट्रोलिंग हो रही है, देर रात से गश्ती हो रही है। डीएमसीएच में जो घटना हुई वहाँ भी जांच के लिए हमारी टीम गई थी, मैं खुद गया था। डीएमसीएच के सुप्रिटेंडेंट से मुलाकात हुई, बातें हुई, सीसीटीवी के फुटेज को खंगाला गया है। सुसंगत धाराओं के अंतर्गत एफआईआर भी दर्ज हुआ है, कार्रवाई की जा रही है, मामला इन्वेस्टिगेशन है। सर, पेंशन में मुख्य उद्देश्य है। इसके अलावा जो नशे का कारोबार जिसके बारे में सुनने को मिल रहा है, कुछ बहुत ज़्यादा पुष्टि इसकी नहीं है, बट ड्राई नशे का कारोबार जो चल रहा है, जो लोग इसमें हैं, जो यूथ हमारे भटक रहे हैं, जो यूथ इसमें इन्वॉल्व हैं, उन लोगों के लिए एक सजेशन भी है और एक स्ट्रॉन्ग मैसेज भी है कि ऐसे करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। प्रतिदिन हर रात कभी किसी भी समय पुलिस निंदा हो सकती है। केमिस्ट्री क्लासेज रुहेलागंज सब्जी मंडी कैदराबाद दरभंगा। हमारे यहाँ होती है आईआईटी, जेई, मेडिकल, 11, 12, बीएससी ऑनर्स और सब्सिडरी की पूरी पढ़ाई। संपर्क करें डॉक्टर जय कुमार। मोबाइल नंबर है 9470278724। सदर अंचल एवं नगर निगम के द्वारा हटाया गया चुनाभट्टी वार्ड नंबर 14 में अतिक्रमण। बुधवार की देर शाम सदर अंचल एवं नगर निगम प्रशासन के द्वारा चुनाभट्टी वार्ड नंबर 14 में अतिक्रमण हटाया गया। इसमें कुल 8 लोगों की जमीन चिन्हित की गई है, जिसको तोड़ना है। बता दें कि जिस जमीन के भाग को तोड़ा जा रहा है उसके बगल से 8 फीट 9 इंच का रास्ता पहले जाता था, जो अतिक्रमण कर मात्र 3 फीट से भी कम बच गया। इसी को लेकर नगर निगम प्रशासन एवं सदर अंचल के द्वारा इसे देर शाम तोड़ा गया। मौके पर भारी पुलिस बल की तैनाती की गई थी। इसमें विश्वविद्यालय थाना के अलावा अन्य थाना एवं पुलिस लाइन के जवान मौजूद थे। संबंधित मामला है ये 2015 का ही मामला है, जो सड़क अतिक्रमण से संबंधित है। कुल 8 लोग हैं जिन्होंने सड़क को अतिक्रमित रखा है रिपोर्ट के आधार पर। तो उसी सड़क अतिक्रमण को हम लोग हटा रहे हैं। बड़ी पदाधिकारी अमित साहब से आप उनसे ले लीजिए और वो आपको बेहतर बता सकते हैं। कितना जमीन अतिक्रमण है उसकी सूची आप ले लीजिए, लिखित में जो भी है आप देख सकते हैं कितना जमीन अतिक्रमण। ये सड़क अतिक्रमण से संबंधित है। कुल 8 लोग हैं जिन्होंने सड़क अतिक्रमण किया है। ये 8 फीट रास्ता जैसा कि रिपोर्ट में बताया गया है, शुरुआत में अतिक्रमण है, आगे जाके कुछ कम हो। तो पूरा डिटेल आप अमीन साहब तो ये कौन विस्तृत जानकारी हमारे अंचल अधिकारी ही देंगे। हमको अभी सूचना मिली है कि सड़क अतिक्रमण से संबंधित मामले का निष्पादन किया जाए, तो हम लोग यहाँ। अच्छा, ये देर शाम अतिक्रमण हटाना क्या लग रहा है, सही है? सड़क अतिक्रमण हटाना, लोक भूमि को अतिक्रमण हटाना हर जगह से सही है। ये सार्वजनिक उपयोग की भूमि है। कहने का मतलब दिन में होना चाहिए था, ये शाम ये दिन में ही हो रहा है। अभी कार्य करते हुए कुछ लेट भी जाता। तकरीबन कितने बजे शुरू क्योंकि ये इस रास्ते में बुलडोजर आना संभव नहीं है और यहाँ मजदूर से हटाया जा रहा है। और जान ही रहे हैं कि हम लोगों को बहुत सारा कार्य है, उस कार्य को करते हुए इस सड़क अतिक्रमण को भी मुक्त कराना है। अच्छा, कब तक मना, अगर आज नहीं हो पाया तो फिर आगे डेट शेड्यूल तय होगा। फिर हम लोगों को फोर्स जो उपलब्ध होगा तो हम इस सड़क अतिक्रमण पर कार्य करेंगे। तो आज अगर नहीं हो पाया तो फिर दूसरे दिन नहीं, क्यों हो पाएगा, पॉजिटिव होंगे, ये चलता रहेगा। मामला है जिसमें कंप्लेन किया गया था कि कुछ लोग अतिक्रमण करके घर बना लिए हैं और ये अभी हाई कोर्ट में केस चल रहा है और इसी के रिगार्डिंग हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। कौन वादी का नाम नहीं मालूम है, उसका बाद में हम लोग आज दिन में मिला है और टीम तैयार करते करते अब करीब हम लोग 4 बजे से यहाँ अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं और अभी थोड़ा देर और कार्रवाई चल रही है। कितने लोगों को हटाना है अतिक्रमण में से? इसमें टोटल करीब 8 लोग हैं। अभी पहला शुरुआत हो चुका है, आगे कार्रवाई जारी है। कितनी फीट जमीन खाली करवानी है? पूरा डिटेल रिपोर्ट का आधार पर करीब 8 फीट का है। 8 फीट का मामला था इसी जगह की
मामला था इसी जगह कि मेरी ज़मीन 1 कट्ठा 3 धूर बाई केवाला, ठीक है। मेरा ज़मीन कुछ कमी हुआ, जो मेरे ये जिनका घर टूट रहा है जगदीश चचा का, वो भी मेरा दियाद ही है, ठीक है। 5 इंची मैंने कहा कि आप में है ज़्यादा, मेरा ज़मीन है, आप 5 इंची जो घर बना रहे हैं, घर तोड़े हैं, जब तक थे तब तक थे, अभी आप फ्री हो गए हैं, क्लियर हो गई है, तो 5 इंची आप मेरा छोड़ दीजिए। ये कहा कि हम नहीं छोड़ेंगे। नहीं छोड़ने के बाद हम भी अड़ गए, ये भी अड़ गए। उसके बाद हम नापी के लिए नगर आयुक्त के यहाँ दिए, अंचल को दिए, नगर आयुक्त से 3 बार रिपोर्ट हुई, जो आज भी वह मेरा पेपर साथ में है, ठीक है। उसके बाद अंचल का अमीन 3 बार नगर निगम नोटिस दिए, 3 बार नगर निगम नोटिस दिए, सब आदमी को, टोटल 7 आदमी को, मगर सिंगल 7 आदमी इस रोड, इस गली से उस गली तक के लिए हम लिख के दिए, मगर यह रोड जो है मेन रोड तक, यह रोड मेन रोड तक है। अब सरकार के ऊपर है कि इस गली से उस गली लेगा कि पूरा मेन रोड तक आपने जो करे, उसी की कार्रवाई। तो किसका मकान टूट रहा है? मकान तो अभी हाथ लगा है, ठीक है, जगदीश पासवान जी के घर में, ठीक है। वही आपका? जी, आपका जमीन 5 इंची रखे लिए हुए हैं? जी जी जी। तो आप चाह रहे थे? सरकारी जमीन भी था, ठीक है, जो हम कहें। अच्छा, कुल कितना फीट था सरकारी जमीन? 8 फीट 9 इंच। 8 फीट जगदीश पासवान के घर से 8 फीट 9 इंची बाई रोड। एक करण क्लासेज इंडियाज नंबर 1 ऑफ ज्ञान सरिता पब्लिक स्कूल रोहेलागंज कैदराबाद में हम कराते हैं बैंक, रेलवे, एसएससी, सीसैट, सीटीटी, मैनेजमेंट, डिफेंस एंड ऑल अदर जनरल कंपटीशन एग्जाम की तैयारी। संपर्क करें, हमारा नंबर है 9934849798, दूसरा नंबर है 7633955870। मिथिला विश्वविद्यालय में आयशा कार्यकर्ताओं का अनशन रहा दूसरे दिन भी जारी। कुलपति एवं कुल सचिव का किया गया पुतला दहन, कुल सचिव से हुई वार्ता रही विफल। समस्तीपुर कॉलेज के मनोविज्ञान विभागाध्यक्ष प्रोफेसर साधना शर्मा का स्थानांतरण निरस्त कर पुनः समस्तीपुर कॉलेज समस्तीपुर में पदस्थापित करने, शैक्षणिक प्रशासनिक अराजकता की जिम्मेवार व बदले की भावना से किए गए कार्य को करने वाले प्रोफेसर इंचार्ज को बर्खास्त करने, पूर्व प्रोफेसर इंचार्ज मोहम्मद आलमगीर के कार्यकाल के इंफ्रास्ट्रक्चर दुरुस्त करने के नाम पर कॉलेज की राशि का दुरुपयोग कर सहित उच्च स्तरीय जाँच करने की मांग एवं कई अन्य मांगों को लेकर समस्तीपुर कॉलेज से आए छात्राओं के द्वारा अनशन मंगलवार से ही दिए जा रहे हैं, जिसका दूसरा दिन बुधवार को रहा। वहीं बुधवार को कुल सचिव से भी वार्ता करने का प्रयास किया गया, लेकिन वह वार्ता विफल रही। उसके बाद आक्रोशित छात्राओं ने आयशा कार्यकर्ताओं के नेतृत्व में कुल सचिव एवं कुलपति का पुतला दहन किया, जिसके बाद ये लोग पुनः अपने अनिश्चितकालीन अनशन पर बैठ गए और अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन करने लगे। समस्तीपुर से आया, समस्तीपुर कॉलेज समस्तीपुर। क्या मामला है? मामला यही है कि डॉक्टर साधना कुमारी शर्मा जो साइकोलॉजी विभाग की प्रोफेसर हैं, वो बहुत अच्छा से क्लास करवा रही थी, रेगुलर वे में क्लास करवा रही है और सिलेबस के अनुसार पढ़ा रही है। उनका यहाँ से ट्रांसफ़र कर दिया गया है और अभी तक हम लोग को ये पता नहीं है ट्रांसफ़र उनका कर क्यों दिया गया, क्योंकि वो इतना पढ़ाती थी इतना अच्छा से, ना ही कहीं कोई भी अवैध हम लोग को पैसा लगता था, फिर भी उनका ट्रांसफ़र क्यों कर दिया गया है। बस हम लोग यही मांग कर रहे हैं कि उनका ट्रांसफ़र को यहाँ फिर पुनः स्थापित किया जाए और हम लोग को जवाब चाहिए। जब वो पढ़ा ही रही थी, जब वो सही कर रही थी, तो फिर उनका ट्रांसफ़र क्यों किया गया। नाम बताइए। तो आज क्या किए हैं यहाँ पर? यहाँ पे अभी पुतला दहन किया गया है, ये कुलपति का और ये रजिस्ट्रार। क्या नाम बोले? मेरा नाम सुजाता। मुख्य सवाल समस्तीपुर कॉलेज समस्तीपुर का है। आप जानते हैं कि मिथिला विश्वविद्यालय में 3 संकाय का 3 कॉलेज इंस्पेक्टर होते हैं। तीनों कॉलेज इंस्पेक्टर के चार्ज में डॉक्टर सत्यन कुमार है और उसके बावजूद विश्वविद्यालय के कुलपति के सजातीय होने के कारण यहाँ से विश्वविद्यालय मुख्यालय से 50 किलोमीटर दूर समस्तीपुर कॉलेज, जो पीजी कॉलेज है और बड़ा कॉलेज है, उसका प्रोफेसर इंचार्ज बना दिए हैं। जब से ये प्रोफेसर इंचार्ज बने हैं तब से समस्तीपुर कॉलेज में शैक्षणिक प्रशासनिक अराजकता व्याप्त है। वहाँ की मनोविज्ञान के विभागाध्यक्ष डॉक्टर साधना शर्मा के साथ वहीं के शिक्षक के द्वारा भत्ता किया गया था, जिसके खिलाफ विश्वविद्यालय से उस शिक्षिका ने न्याय की गुहार लगाई थी। उस न्याय की गुहार लगाने वाली शिक्षिका जो राजस्थान की रहने वाली है और अपने जो उनका जो कार्य है वो पूरे तरीके से निष्पादन करती है और छात्रों की वर्ग के अलावा
नेट के लिए भी तैयारी कराती है, जिससे वहाँ पर कैंपस के अंदर छात्रों की वर्ग में संख्या बढ़ी है, उपस्थिति बढ़ी है। वैसे शिक्षिका को दंडित करते हुए बेगूसराय स्थानांतरित कर दिया गया है और जो दोषी शिक्षक है उनको अगल बगल के कॉलेजों में स्थानांतरण कर दिया गया है। इसीलिए वहाँ के छात्रों का मांग है कि डॉक्टर साधना शर्मा की पुनः समस्तीपुर कॉलेज में पदस्थापित हो। वहाँ के शैक्षणिक प्रशासनिक अराजकता के दोषी और बदले की भावना से कार्य करने वाले प्रोफेसर इंचार्ज डॉक्टर सत्यन कुमार की बर्खास्तगी हो। परीक्षा में जो लंबित परीक्षा परिणाम है उस लंबित परीक्षा परिणाम को घोषित किया जाए और परीक्षा परिणाम के दोषी के जो जिम्मेवार हैं उनके ऊपर कार्रवाई की जाए और हिंदी विभाग के जो अश्लील प्रोफेसर हैं उनके ऊपर तत्काल सस्पेंड किया जाए। इन बातों पर हम लोग आज अनिश्चितकालीन अनशन पर बैठे हुए हैं। आज दूसरा दिन है। हम लोगों की वार्ता के लिए पहल हुआ था विश्वविद्यालय से, लेकिन सकारात्मक वार्ता नहीं रहा। इसीलिए आज हम लोग कुलपति का पुतला दहन किए हैं। कल से हम लोगों का विश्वविद्यालय बंद रहेगा। नाम बताइए जी, सुनील, विश्वविद्यालय संयोजक, आयशा दरभंगा। मिथिला विश्वविद्यालय की प्रतिकुलपति प्रोफेसर डॉली सिन्हा के द्वारा तृतीय खंड की संचालित परीक्षा का औचक निरीक्षण किया गया। बुधवार को मिथिला विश्वविद्यालय की प्रतिकुलपति प्रोफेसर डॉली सिन्हा के द्वारा वर्तमान में चल रहे स्नातक तृतीय खंड की परीक्षा के विभिन्न परीक्षा केंद्रों का औचक निरीक्षण किया गया। इसी क्रम में वे दरभंगा जिला अंतर्गत सब डिविजनल डिग्री कॉलेज बेनीपुर तथा जनता कोशी कॉलेज बिरौल का औचक निरीक्षण किया। दोनों केंद्रों पर परीक्षा शांतिपूर्ण, कदाचार मुक्त एवं संतोषप्रद पाया गया। दोनों केंद्रों पर संबंधित प्रधानाचार्य, शिक्षकगण तथा कर्मचारियों के साथ शैक्षणिक एवं प्रशासनिक मुद्दों पर विचार विमर्श करते हुए अनेक सुझाव प्रतिकुलपति के द्वारा दिया गया। साथ ही ससमय नैक मूल्यांकन करवाने हेतु सुझाव दिए गए। संबंधित महाविद्यालय प्रशासन से बात करते हुए प्रतिकुलपति ने कहा कि विश्वविद्यालय के कुलपति के दिशा निर्देश के अनुसार शैक्षणिक कार्यों के साथ साथ परीक्षा एवं मूल्यांकन कार्य बेहतर ढंग से संचालित हो रहे हैं। उन्होंने बताया कि अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति होने से अब विश्वविद्यालय में शिक्षकों की कमी नहीं है। महारानी कल्याणी महाविद्यालय में राष्ट्रीय सेवा योजना के तत्वावधान में आयोजित किया गया एड्स जागरूकता क्विज प्रतियोगिता, कई बच्चों ने लिया भाग। बुधवार को महारानी कल्याणी महाविद्यालय लहरियासराय में राष्ट्रीय सेवा योजना की तरफ से एड्स जागरूकता पर एक क्विज प्रतियोगिता का आयोजन प्रधानाचार्य प्रोफेसर परवेज अख्तर की अध्यक्षता में आयोजित किए गए। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रधानाचार्य प्रोफेसर परवेज अख्तर ने अपने अध्यक्षीय उद्बोधन में कहा कि जागरूकता ही एड्स का सबसे बड़ा निदान है। जन जागरूकता से ही एड्स को फैलने से रोका जा सकता है। तो वहीं क्विज प्रतियोगिता में महाविद्यालय की छात्राएं ने भाग लिया था, जिसमें खुबैब अमीद, मोहम्मद मोहिद्दीन, सोनू कुमार, मोहम्मद मोशबीर हुसैन, मिथिलेश कुमार, प्रियंका कुमारी व आकांक्षा कुमारी ने भाग लिया। सभी सफल प्रतिभागियों को प्रशस्ति पत्र एवं मेमेंटो देकर सम्मानित किया गया। इस मौके पर महाविद्यालय के कई शिक्षक शिक्षिकाएं एवं कर्मीगण मौजूद थे। दरभंगा के वार्ड नंबर 4 के सुंदरपुर बेला के नया टोला में प्रारंभ किया गया सिलाई प्रशिक्षण कार्यक्रम। 24 छात्राओं ने लिया नामांकन। महिलाओं का आर्थिक तौर पर सबल होना जरूरी है। ऐसी महिलाएं आसानी से परिवार, समाज सब जगह सशक्त बन जाती है। महिला स्वरोजगार के लिए सिलाई कला सर्वाधिक उपयुक्त है। सिलाई सीखते ही महिलाएं घर में पैसा कमाने लगती हैं। ऐसा प्रशिक्षण कार्यक्रम हर मोहल्ले में होना चाहिए। ये बात डॉक्टर प्रभात दास फाउंडेशन के सिलाई प्रशिक्षण शिविर का शुभारंभ फीता काट कर करते हुए सामाजिक कार्यकर्ता साबिया खातून ने कही। जबकि वार्ड नंबर 4 के सुंदरपुर बेला के नया टोला में आयोजित कार्यक्रम में मौजूद शिक्षक डॉक्टर प्रेम निषाद ने बताया कि महिलाओं को प्रशिक्षण देकर स्वरोजगार से जोड़ने की पहल बेहतरीन है। फाउंडेशन लंबे अरसे से इस तरह का अभियान चला रही है। संस्था का प्रयास सराहनीय है और इससे महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा मिल रहा है। प्रशिक्षिका रश्मि कुमारी ने बताया कि उद्घाटन के अवसर पर 24 छात्राओं का नामांकन किया गया है, जिन्हें 60 दिनों तक सिलाई प्रशिक्षण दिया जाएगा। अर्थशास्त्र विभाग में आयोजित हुआ अंतर विभागीय भाषण प्रतियोगिता। बुधवार को मिथिला विश्वविद्यालय के अर्थशास्त्र विभाग में भारतीय अर्थव्यवस्था पर भू राजनीतिक परिदृश्य का प्रभाव, अवसर और चुनौतियां विषय पर अंतर विभागीय भाषण प्रतियोगिता का आयोजन विभागाध्यक्ष डॉक्टर विजय कुमार यादव की अध्यक्षता में की गई।
अपने अध्यक्षीय उद्बोधन में विभागाध्यक्ष प्रोफेसर विजय कुमार यादव ने कहा कि आज के ग्लोबलाइजेशन के दौर में विश्व अर्थव्यवस्था पर विश्व के बदलते भू राजनीतिक परिदृश्य का सकारात्मक व नकारात्मक दोनों प्रभाव पड़ता है, जिसमें भारतीय अर्थव्यवस्था भी अछूता नहीं है। तो वहीं अंतर विभागीय भाषण प्रतियोगिता में विजेता के रूप में प्रथम स्थान के रूप में वाणिज्य सह मैनेजमेंट विभाग के प्रथम सेमेस्टर की छात्रा निकिता शर्मा, द्वितीय स्थान के लिए इंग्लिश विभाग के तृतीय सेमेस्टर के छात्र अंकित चंद्र व तृतीय स्थान के लिए अर्थशास्त्र विभाग के तृतीय सेमेस्टर के छात्र प्रणव राज के नाम की घोषणा निर्णायक मंडल के द्वारा की गई।